नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के सेनापति, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल 6 सितंबर को प्रातःकाल 4:22 पर सूर्य की राशि सिंह राशि को छोड़कर शत्रु राशि बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं और 22 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। मंगल का ये गोचर शत्रु राशि में होने पर भी अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य भी मंगल के साथ ही कन्या राशि में गोचर करेंगे। मंगल के राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। आपकी कुंडली में 1-2 नहीं 3-3 प्रबल राजयोग बन रहे हैं, लेकिन अष्टम भाव में शुक्र हैं, तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आप मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का समग्र विश्लेषण चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आने वाला है, क्योंकि मंगल के साथ 4 और ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल के इस गोचर काल में कुल 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा आपके जीवन में। जिस तरह शासन प्रशासन में लार्ज स्केल पर ट्रांसफ़र होने पर पूरी व्यवस्था ही बदल जाती है, ठीक वैसे ही 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। देखिए, सबसे पहले शुक्र 6 सितंबर को तुला राशि में गोचर कर चुके हैं और आपकी लग्न में, आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो मंगल का है। मंगल 6 सितंबर को कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा जो परिवर्तन है वो सूर्य का है। सूर्य 17 सितंबर को स्वराशि सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में गोचर करेंगे और बुध जो कि 26 अगस्त से कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, वो 22 सितंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे और 2 अक्टूबर को फिर से कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है वो देवगुरु का है। देवगुरु 14 सितंबर को आपकी कुंडली के लाभ भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। लाभ भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण होना बहुत बड़ी घटना है। आइए इसी पर पहले चर्चा करते हैं, क्योंकि लाभ भाव से ही आपकी आय, आपकी इनकम का विचार किया जाता है। देवगुरु 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के लाभ भाव में विराजमान होंगे। मकर राशि में देवगुरु नीच के हो जाते हैं, लेकिन मकर राशि में ही शनिदेव स्वराशि के हैं और शनिदेव गोचर कर रहे हैं लाभ भाव में। ज्योतिष शास्त्र में ये व्यवस्था है कि अगर कोई ग्रह नीच की अवस्था में हो तो जिस राशि में वो नीच का होता है उसी राशि का स्वामी अगर उसी राशि में गोचर करे तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। तो देवगुरु का नीच भंग होगा। नीच भंग होते ही राजयोग बन जाता है और देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाले होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत्, अर्थात नीच भंग राजयोग बनने पर जातक ऐश्वर्यशाली और धनवान तो होता ही है, साथ ही साथ उच्च पद भी प्राप्त करता है और उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है।
जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी, ये सब कुछ प्राप्त होता है। और देवगुरु धन, ज्ञान, मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं, तो इन सभी की वृद्धि करेंगे। जातक राजा के समान सुखों का भोग करता है और उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। परिवार और समाज में भरपूर मान सम्मान प्राप्त होता है। आप अपने विरोधियों को परास्त करेंगे, अपनी अलग पहचान बनाएंगे। जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी और समाज में आप लोकप्रिय होंगे। देवगुरु का ये नीचभंग राजयोग आपके कुंडली के एकादश भाव में बन रहा है। एकादश भाव लाभ का भाव है। इससे धन के लाभ, संतान के लाभ, शिक्षा के लाभ का विचार किया जाता है। एकादश भाव में देवगुरु आपको महाधनी बना देंगे। आपकी धनोपार्जन की क्षमता में वृद्धि करेंगे। विभिन्न स्रोतों से धन लाभ होगा। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और धनवान व्यक्तियों से आपके संबंध मजबूत होंगे और उनके सहयोग से आप धन कमाने के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। आप अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होंगे। देवगुरु की दृष्टि, पांचवी दृष्टि जो है, जिसके स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि देवगुरु के मित्र हैं, तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। देवगुरु की सीधी दृष्टि देखिए, जब आप यहाँ पर लाभ भाव में देवगुरु गोचर करेंगे तो देवगुरु संतान और शिक्षा के कारक हैं और देवगुरु की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा और चंद्रमा जो हैं वो देवगुरु के परम मित्र हैं। तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और अपने क्षेत्र में महारत हासिल करेंगे। टेक्नोलॉजी या फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं तो नए नए इनोवेशंस करेंगे और उससे आपको लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। अगर विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति के साथ ही आपका भाग्योदय होगा। संतान आपकी विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और आपके परिवार के भाग्योन्नति करने वाली होगी। अगर इस गोचर काल में विवाह होता है तो पत्नी उच्च शिक्षिता होंगी, अर्निंग मेंबर होंगी और धनाढ्य ससुराल आपको प्राप्त होगी। रहन सहन आपका वैभवपूर्ण होगा। देवगुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर भी पड़ रही है तो आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक और कौशल में वृद्धि करेंगे। आपकी इंट्यूशन पावर में भी वृद्धि करेंगे। भविष्य में कोई घटना अगर आपके साथ घटित होने वाली है तो आपका इसका आभास पहले से ही हो जाएगा और उसी के अनुसार आप प्लानिंग करके और अपने आप को सुरक्षित निकाल ले जाएंगे। देवगुरु आपके लग्न के भी स्वामी हैं तो आपका भव्य व्यक्तित्व होगा, ज्ञानमयी वाणी होगी, बुद्धि कौशल से दूसरों को प्रभावित करेंगे और अपना कार्य सिद्ध करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं बुध और सूर्य के बारे में। बुध 26 अगस्त से आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और केंद्र में है, स्वराशि में है, तो भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी बात, 17 सितंबर को जैसे ही सूर्य गोचर करेंगे तो बुध और सूर्य मिलकर के बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। हालांकि 22 सितंबर को बुध तुला राशि में गोचर करेंगे, लेकिन 2 अक्टूबर को फिर से वापस आएंगे कन्या राशि में ही और आपके कुंडली के सप्तम भाव में भद्र महापुरुष राजयोग और बुधादित्य राजयोग दोनों का निर्माण करेंगे। एक साथ दो राजयोग आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। सप्तम भाव में भद्र महापुरुष राजयोग बन रहा है और बुध की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, जिसके स्वामी देवगुरु हैं। देवगुरु और बुध आपस में परम मित्र हैं। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव, आपके वाणी का विचार किया जाता है। आपकी बुद्धि, विवेक, मेंटल पावर और मेमोरी को
इम्प्रूव करेंगे। स्वभाव से आप अत्यंत मधुरभाषी, कुशल वक्ता और अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करेंगे। अपने मधुर स्वभाव से आप हर व्यक्ति को अपना बना लेंगे और अपने कार्य सिद्ध कराएंगे। बुध का भद्र महापुरुष राजयोग आपको महाधनी बना देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये योग बनता है वो अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और रत्नों को तराजू से तौलने वाले अर्थात महाधनी होते हैं। ये योग अच्छा लेखक, वक्ता, बैंक अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंस से रिलेटेड कार्यों में कुशलता प्रदान करता है। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कॉमर्स, फाइनेंस, शेयर ब्रोकरेज, लेखन और शिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ इससे होता है। चूँकि ये योग सप्तम भाव में बन रहा है और सप्तम भाव से फैमिली लाइफ, लव लाइफ, पार्टनरशिप और व्यापार का विचार किया जाता है। जीवन साथी से मधुर संबंध होंगे। मंगल के कारण आपके जीवन में जो कटुता आई थी वो समाप्त होगी और आपका जीवन साथी भी, अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो वो अत्यंत बुद्धिमान होगा और सहयोगी नेचर का होगा। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये योग अत्यंत श्रेष्ठ है। अभी तक व्यापार में जो मंदी आई थी वो बिल्कुल समाप्त होगी। व्यापार में उन्नति होगी क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं। भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और बुधादित्य राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। 17 सितंबर को सूर्य के गोचर करते ही बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो जाएगा। बुधादित्य राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और ऐसे जातक समाज में मान सम्मान तो प्राप्त करते ही हैं, प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त करते हैं। चूँकि योग कारक ग्रह सूर्य और बुध अत्यंत महत्वपूर्ण भाव, सप्तम भाव जहाँ से आपकी गृहस्थ जीवन का विचार किया जाता है वहाँ पर बन रहा है, इसलिए अपना पूरा प्रभाव प्रदान करेंगे। बुध आपको बुद्धिमान, कुशल वक्ता, शार्प माइंडेड और बेटर प्लानिंग वाला बनाएंगे। मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे। सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा और राजनीति के कारक हैं। तो बुध जो हैं व्यापार, बुद्धि, तकनीक के कारक हैं। तो ऐसे में वो जातक जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं या आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, अभिनय या डायरेक्शन से, निर्देशन से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए भी ये गोचर बहुत शुभ और लाभ देने वाला है। जो जातक व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मंगल के बारे में। 6 सितंबर को मंगल कन्या राशि में, जो कि शत्रु राशि है, उसमें गोचर करेंगे। थंबनेल में लिखा है मैंने कि मंगल का शत्रु राशि में गोचर। ज्योतिष शास्त्र में मंगल और बुध शत्रु माने जाते हैं, लेकिन ज़रा प्रैक्टिकल होकर सोचिए, मंगल बुध का योग कितना सुखद योग है। मंगल पराक्रम, साहस, ऊर्जा, शौर्य और बल के कारक हैं। बुध बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इंटेलिजेंस और स्किल के कारक हैं। अगर किसी के पास शारीरिक बल के साथ बौद्धिक बल भी हो, साहस और पराक्रम के साथ ज्ञान और बुद्धि हो, ऊर्जा और शौर्य के साथ विवेक और स्किल हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। दुनिया में कौन सा सुख है जो अपने बाहुबल और बुद्धिबल से प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे मंगल आपके कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको बहुत ही स्ट्रांग करेंगे और साथ ही साथ आपको
जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देंगे। चूँकि मंगल साहस, पराक्रम और शौर्य के कारक हैं, तो ऐसे जातक जो कि फोर्स में हैं, थल सेना, नभ सेना या जल सेना में हैं, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में कार्य कर रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल जैसे पैरा मिलिट्री फोर्सेज में कार्य करने वाले जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। पुलिस फोर्स में जॉब करने वाले आईपीएस ऑफिसर्स या इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सीओ हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ मंगल चिकित्सा और सर्जरी के भी कारक हैं, तो जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर या सीएमओ के पद पर या सीएमएस के पद पर कार्य कर रहे हैं, उन सब के लिए मंगल का ये गोचर बहुत ही शुभ होगा। जो जातक नर्सिंग होम चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, पैथोलॉजी लैब चलाते हैं या मेडिकल स्टोर चलाते हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। साथ ही साथ मंगल के प्रभाव से पैरा मेडिकल स्टाफ जैसे नर्स, लैब टेक्नीशियन, कंपाउंडर या फार्मासिस्ट पदों पर कार्य करने वाले जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि मंगल जो हैं वो धन भाव के स्वामी हैं। आपके दशम भाव यानी कर्म भाव के भी स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, तो आप अपने पराक्रम, साहस और ऊर्जा से बड़ा कार्य तो करेंगे ही, उसे पर्याप्त मात्रा में आप धन भी प्राप्त करेंगे। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो जातक इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर हैं, या व्यापार के क्षेत्र में जो ईंट भट्टा, होटल, रेस्टोरेंट या बेकरी, कन्फेक्शनरी चलाते हैं, या जो जातक रियल इस्टेट, भवन निर्माण और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के कार्य से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। बस एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण बतानी है, वो ये है कि मंगल सेकंड हाउस के स्वामी हैं और सेकंड हाउस से वाणी का विचार किया जाता है, तो आपको अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। मंगल क्रोध और आवेश के भी कारक हैं, उग्रता के कारक हैं, तो आपको क्रोध पर भी नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा ऐसी स्थिति में आपके पारिवारिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। क्रोध की अधिकता में, आवेश की अधिकता में आपने कोई ऐसी बात कह दी जो कि आपके लाइफ पार्टनर को या लव पार्टनर को या फिर जो बिजनेस पार्टनर है उसे अच्छी ना लगी, तो फिर संबंधों में दरार की स्थिति बन रही है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, और इसके लिए आप बजरंगबली की उपासना करें, उनके मंदिर में जाएं, उनके चरणों का सिंदूर धारण करें और मंगलवार को पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल के अशुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे। बात करें अगर शुक्र के बारे में, तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, इसलिए शुक्र के राशि परिवर्तन के संबंध में एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ समग्र विश्लेषण मीन राशि का सितंबर महीने का, उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया है। दोनों वीडियोस के लिंक मैंने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।